सरकार दो, हम छाया में यहीं बैठ जाएंगे, लेकिन तिथि आप अभी बताइए। हमन कोई मजबूरी में नहीं आए नहीं यहाँ, और ना हमारे किसान मन मजबूरी के बस यहाँ नहीं आए, अपन अधिकार मांगे बार आए, कोई भीख मांगे बार नहीं आए। किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी है देश की। अगर किसान नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा क्या? स्कूल, साइकिल, गाड़ी, ये सब तो खाएगा नहीं। हमारा निवेदन लेकर है साहब, काबर आप एक प्रशासन के आदमी लोग कोटवार और कोटवाई धरते बैंक वाले जाते चस्पा करे बा, और किसानों के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर सरकार इस पर संज्ञान ले और कर्जे को खत्म करे। देश ला अनाज खिलाने वाला, सब मानव ला अनाज खिलाने वाला ये हमारे किसान आजाद करूँ कहते, एकर से दुर्भाग्य का हुई। तो जैसा हर व्यापार में फायदा और नुकसान होता है, वैसे ही बैंकों को भी फायदा और नुकसान झेलना चाहिए। तो बैंक वाले मन ये नहीं पटात होकर के हमारे किसान मन के जमीन ला नीलामी करबो करके नोटिस और कुर्की आदेश करे। नमस्कार, इस वक्त मैं दुर्ग कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे आसपास आप देख पाएंगे तमाम किसान मौजूद हैं। हमारे दुर्ग ज़िले के ये वो किसान हैं जिनकी वजह से आपके घर तक अनाज पहुँच पाता है, और इन्हीं किसानों के ऊपर जो है मुसीबत आन पड़ी है। और मुसीबत इस प्रकार से है, मुसीबत की वजह से यहाँ के किसान जो है आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गए हैं। यहाँ के किसानों द्वारा बताया गया है कि 5 किसानों ने अब तक कर ली है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है, आखिरकार ऐसी कौन सी मुसीबत इनके ऊपर आन पड़ी है कि ये लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं? तो बता दें कि ये जो है लोन लिए थे, एक बैंक द्वारा लोन लिया गया था, और उस बैंक ने कई किसानों के जो लोन है उसको, कर्जा जो है उसको माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ नहीं किया गया इन किसानों का। तो आखिरकार क्यों? कुछ किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया गया, कुछ किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया गया, भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है? इसी सवाल के साथ यहाँ पर जितने भी किसान मौजूद हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा भेदभाव जो है बैंक द्वारा किया जा रहा है। यही पूरा मामला है। बाकी तो अपनी समस्या जो है ये किसान खुद ही बता सकते हैं, इसलिए हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका पूरा मामला क्या है, क्या क्यों समस्याएं हैं। अति गगन संख्या में आप मन मौजूद हो यहाँ, का मजबूरी आगे की यहाँ गुहार लगा बरा? ये मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, हमारा अधिकार है। हमन कोई मजबूरी में नहीं आए नहीं यहाँ, और ना हमारे किसान मन मजबूरी के बस यहाँ नहीं आए, अपन अधिकार मांगे बार आए, कोई भीख मांगे बार नहीं आए। अधिकार ऐसे है कि लगभग आज से 10-15 साल पहले 15-16 में हमारे किसान मन कर्जा नेहरू नगर IDBI में कर्जा ले रही से, तो वहाँ के किसान मन के लगभग 20-25 जन के किसान के कर्जा 100% लगभग 7 करोड़ माफ कर दी, बिना मुनादी, बिना सूचना के। तो हमारा आधा किसान मन कर्जा ला पटाए बर बंद कर दी, ये आसम बंद कर दी कि हमारा कि आधा किसान के माफ़ हो तो हमरो कर्जा माफ़ हो करके पटाना बंद कर दी। तो बैंक वाले मन ये नहीं पटात होकर के हमारे किसान मन के जमीन ला नीलामी करबो करके नोटिस और कुर्की आदेश करे। तो ओकर खिलाफ में हम आज कलेक्टर साहब में गुहार लगाए हैं कि आधा किसान के कर्जा माफ़ करे। तो हमन ऐसे का गुनाह करें ने, बैंक वाले कौन सा कानून में माफ़ करे, हमारो साथ न्याय होना चाहिए, हमू ला कुछ छूट मिलना चाहिए पात्रता के हिसाब से, ये हमारे गुहार लगाए बरा है। तो इसने काबर हो इसे कुछ संदेह? अब ये बैंक वाले बता सकते हैं कि ओकर मेरा लगभग 20 किसान बर अलग कानून आई इसका, और बचत 45-50 किसान बर अलग कानून आई इसका, ये बैंक वाले बता सकते हैं। हमन का बताबो, हमन तो जब छूट मिल गए कि किसान मन बताइस तब जाने। और आज बड़े प्रेम पत्र भेजते हैं, प्रेम पत्र ऐसे है, नोटिस कुर्की करबो करके प्रेम पत्र भेजते, ऐसे टाइप के व्यवहार हमारे किसान मन के साथ कराते। लगभग कतेक महीना हो गए ये सब करत? ये करत लगभग 2 साल से कंटिन्यू चालू करे किसान मन लोग कि तुम मन लोग पटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे जमीन ला कुर्की नीलामी करबो करके। तो अभी तक करे तो नहीं है ना? हो गए चालू कर दे किसान के लगभग 10 किसान के हो जो कुर्की हो गए कहते, ये किसान बताते, और यही डर में हमारे 5-6 जन किसान आत्महत्या कर ली। हमारे गाँव मन के का कहना चाहबे कर बढ़ते हम का करबो, हाथ में नहीं छूट कर ही तो फिर करबो का करबो, ओकर स्वाद कहीं रद्द नहीं दिखाते। सब कोई आबो यही कलेक्टर के आगू कोनो ये तो झाड़ तो बहुत बड़े बात है, बहुत झाड़ है, घोषणा करते आज आप खुद देखो, आप किसान अपन मन से घोषणा करते, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुई तो आज करूँ ये कहते। ये छोटे मोटे बात में किसान अपन मन से बोला थे। आज देश ला अनाज खिलाने वाला, सब मानव ला अनाज खिलाने वाला ये हमारे किसान आजाद करूँ कहते, एकर से दुर्भाग्य का हुई। किसान ला खेती किसानी काम ला धान बोए ला छोड़ के आज किसान यहाँ निवेदन करे बरा है, ओकर बाद ये बोला थे कि मैं कहते
तो हमार निवेदन पूर्वक के कलेक्टर साहब ला बात रखत हन कि हमार किसान के आवाज़ ला सुने जाए। तो जब अभी अधिकारी आ रही है तो का कुछ वार्ता अधिकारी ये बोली कि मैं आप किसान ला और बैंक के अधिकारी ला ये हफ्ता के पहली शनिवार के पहली में किसान के जिन समस्या है वो अधिकारी के सामने में रखवाऊँ और जिन वार्ता हुई वो हिसाब से मैं निर्णय दूँ, ये हमारा आश्वासन दी से। और अगर इसमें नहीं हुई तो ये दे किसान आप कहते ओकर जिम्मेदार कौन रही, शासन और प्रशासन रही। ये दे बोलत ना भाई किसान है, घुमाए फिरे की बातें नहीं है, सीधा बोली से भाई किसान है भाई हम आप कर वो कर्जल हमर माफ नहीं करी तक उमा कोई जवाब नहीं है। फिर आबो का सामने में भी रास्ता तो दिखत है। का तकलीफ हुआ था तुम्हारा? खाद के तकलीफ हुआ थे। तो का मांग लेकर आ होते करवा अभी तो बैंक छूट नहीं करे, मांग मतलब मांग में आया है ना मना जो सरकार बोले रही ना वो कर्जा माफ नहीं हो है अभी तक के, तो कर्जा खेत खार बेच के पटा है अभी ओकर बाध्यता है सरकार कर और गुहार लगाए बर खेत कार बेच दे तो का करन त कर्जा पटाए बर तो करे लगी ना, छूट करी तो छूट करबे नहीं करीस। अब का करूँ खेत खार बेच दे रहे थे। अब का करबे घूमबो इसने। आप भी आए हैं किसानों के साथ, क्या कुछ मांगे हैं उनके एक बार बता दीजिए। देखिए किसानों की केवल एक ही छोटी सी मांग रहती है जो सरकार चाहे तो यूँ चुटकी में ख़त्म कर सकती है। किसानों की मांग है कि उनके ऊपर जो कर्जा है उसको ख़त्म किया जाए, तो केवल ये छोटी सी मांग है। क्योंकि देखो किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी है देश की, अगर किसान नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा क्या? स्कूल साइकिल गाड़ी ये सब तो खाएगा नहीं। जीडीपी का नारा तो देती है सरकार की जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ेगी कैसे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी जितने भी सकल घरेलू उत्पाद अगर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी। गाड़ी आपने प्रोडक्ट बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली, गाड़ी बना लिया आपने, जीडीपी बढ़ गई। साइकिल बना लिया, जीडीपी बढ़ गई। ट्रैक्टर बना लिया, जीडीपी बढ़ गई। लेकिन किसान का क्या? किसान जो उपज कर रहा है उसका क्या? उसको कैसे आपके जीडीपी के कैलकुलेट करोगे? तो जीडीपी बढ़ रही है वो बात अलग है, और किसानों के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर सरकार इस पर संज्ञान ले और कर्जे को ख़त्म करे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये एक लड़ाई है जो लड़ते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कानूनी रूप से भी यदि देखा जाए तो भारत देश में केवल एक इकलौती ऐसी संस्था है जिसको रुपए बनाने का, छापने का और जनता में सर्कुलेट करने का अधिकार है। वो संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहती है कि उसने अभी तक 42 लाख करोड़ रुपए छापा है, यानी 42 लाख करोड़ रुपए उसने छापा है। अब किस फॉर्म में छापा है? तो सिक्कों के फॉर्म में छापा है, नोटों के फॉर्म में छापा है, ई रुपया के फॉर्म में छापा है। तो जब आरबीआई ये कहती है कि 42 लाख करोड़ रुपए का कर्जा करेंसी है जो उसने छापा है, तो कर्जा इससे कई गुना ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर मेरे पास 100 रुपये है और मैं ये बोलूँ कि मैंने 1000 रुपये बांटा है, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन यही सरकार ने पॉसिबल किया है, यही बैंकों ने मिलकर के पॉसिबल किया है, और यही आरबीआई ने मिलकर के पॉसिबल किया है। क्या पॉसिबल किया है? कि 42 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और सरकारी बैंक ये कहते हैं कि हमने 107 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बांटा है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर केवल 3 प्राइवेट बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका आईसीआईसी बैंक हो गया, इन 3 बैंकों की बात करें तो 45 लाख करोड़ का इन लोगों ने कर्जा बांटा है। तो बताइए 42 लाख करोड़ की केवल करेंसी है तो कर्जा लाखों करोड़ रुपए जा कैसे रहा है? सरकारी बैंक अलग कह रहे हैं करोड़ों कर्जा दे, प्राइवेट बैंक अलग कह रहे हैं, फिर डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म अलग हैं, फिर फाइनेंस कंपनियां हैं जो छोटे मोटे फाइनेंस कर लेती हैं, ये करोड़ों करोड़ों का कर्जा बांट रही हैं। तो ये कर्जा लेकर के आदमी मतलब कर क्या रहा है? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? बैंकों में बैंक के द्वारा एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना दी गई है। बैंक क्या करता है? डराने के लिए, धमकाने का काम जरूर करता है, लेकिन वो अपने एंड से नहीं करता है क्योंकि वो लायबल रहता है। अगर वो लायबल नहीं है तो कैसे लायबल नहीं रहेगा? वो लोन को बेच देगा एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, और वो कंपनी किसकी रहती है? वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग रहते हैं, फिर बड़े बड़े गुंडे बदमाश रहते हैं, और फिर ऐसे जिनका पॉलिटिकल नेक्सस होता है वो लोग रहते हैं। तो उनकी कंपनी क्या करती है? सड़क के बड़े बड़े गुंडे बदमाश जो कहीं नौकरी नहीं कर सकते उनको रिक्रूट करती है। क्या करने के लिए? वसूली करने के लिए। वो जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। किसान करेगा क्या? उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? या तो कर्जा पटाए या ये लड़ाई लड़े, और दोनों नहीं कर पाता है तो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने से केवल किसान का ही नुकसान नहीं है, मेरा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, देश के हर एक नागरिक का नुकसान है। क्योंकि अगर धान वो उपजेगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? ब्रेड पकौड़ा और ये समोसे भजिया ये सब तो खा नहीं सकते। जब तक वो किसान उपज नहीं उपजाएगा, धान नहीं उपजेगा, चावल नहीं उपजेगा, गेहूँ नहीं उपजेगा, तब तक हम खाएंगे क्या? भाई हम ऐसे तो भीख नहीं मांगेंगे सड़क में। देखिए जैसे किसानों ने आरोप लगाए हैं बैंक के ऊपर, तो बैंक असलियत में कर क्या रहा है? मेरी रिसर्च है तो बैंक क्या करता है? किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। बैंक जो पहले देश क्या होता था कि वेलफेयरिक स्टेट बनाने के लिए देश जो है वो आगे बढ़ता था,
और वेलफेयरिक स्टेट बनाने के लिए संस्थाएं जो है वो खड़ी होती थी। वेलफेयरिक स्टेट मतलब लोक कल्याणकारी राज्य। तो जो भी संस्था खड़ी होगी वो संस्था खड़ी होने का उद्देश्य होता था लोगों का कल्याण करना, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। लेकिन आज की डेट में पूंजीपतियों ने मिल करके वो जो एम है बैंकों का, उस एम को डाइवर्ट कर दिया है। जो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का पहले एम था वो आज की डेट में प्रॉफिट कमाने का एम हो चुका है। तो बैंक क्या करती है, 10 रुपये देती है, बदले में 100 रुपये वसूली करती है और पब्लिक को लगता है कि बैंक मदद कर रही है। मदद नहीं होता है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति 100 रुपये दे और बदले में आपको केवल 100 रुपये ही देना है, मतलब मैं किसी से 100 रुपये लूँ और बदले में केवल 100 रुपये दूँ, तब ये होता है मदद। किसी व्यक्ति ने मेरी मदद किया। लेकिन यदि मैं किसी से 100 रुपये लूँ और बदले में 1000 रुपये मेरे को देना पड़ रहा है और मैं नहीं दे रहा हूँ तो प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, और 1000 रुपये नहीं दे पा रहा हूँ तो 2000 रुपये वसूली की जा रही है पेनल्टी के नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से। तो इसका मतलब वो जो संस्था है वो व्यापार कर रही है। तो जैसा हर व्यापार में फ़ायदा और नुकसान होता है, वैसे ही बैंकों को भी फ़ायदा और नुकसान झेलना चाहिए। भाई जब आप वेलफेयरिक स्टेट में काम नहीं कर रहे हो, आप लोक कल्याणकारी राज्य में काम नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हो, तो प्रॉफिट जब कमाओगे तो नुकसान भी होगा, नुकसान को भी झेलने के लिए तैयार रहो। सिंपल सी बात है। तो अभी क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है, क्या किया गया है? अभी भेदभाव ये हुआ है कि आधे लोग के कर्जे को माफ कर दिया गया है और आधे लोग के कर्जे को माफ नहीं किया गया है। तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब आधे के कर्जे को माफ किया जा सकता है और ये चलन में है और ये प्रोसेस है और आपने ये किया है, तो दूसरे लोगों का क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? ये दोहरी नीति क्यों, ये भेदभाव चरित्र क्यों? बस उसी को लेकर के हम डिमांड कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से कि कलेक्टर महोदय सरकार तक इस हमारी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे 4-5 लोगों ने कर लिया है और आगे ये बढ़ती हुई समस्या को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी और आपकी नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ लेंगे, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अपने नागरिकों की हितों की रक्षा करे, उनके प्रॉपर्टी की रक्षा करे और जीवन की सुरक्षा करें। तो जब सरकार इस पर काम करेगी तो इनके कर्जे को माफ़ किया जाएगा। इसलिए सभी लोग मिल करके डिमांड रख रहे हैं और मैं सभी इनके साथ में ही हूँ। देखिए, तो इस प्रकार से जो है अभी किसानों के मन में आक्रोश इस बात का है कि क्यों उनके कर्जे को माफ़ नहीं किया जा रहा, क्यों इस प्रकार का भेदभाव बैंक द्वारा किया जा रहा है। अधिकारी भी आए हैं, आश्वासन दे के गए हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि आखिरकार ये आश्वासन सही में सही रूप से लागू होता है कि नहीं होता है। आखिरकार किसानों को क्या लाभ मिलता है, कुछ मिलता है कि भी नहीं मिलता है। अगर इस पूरे मामले पर कोई बड़ी अपडेट सामने आती है तो हम आप तक पहुँचाएंगे। और आपकी इस पूरे मामले पर राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिएगा केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।